माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक से मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रायंगल्स में सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, समरूप आकृतियों के संबंध में क्वेश्चंस है। आइए एक एक को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्ठकों में दिए गए सही शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक सेंटेंस दिया है कि आर सर्कल्स आर कंग्रेजुएंट और सिमिलर। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं और समान होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? देखिए वृत्त आप जानते हो, ये जो गोलाई होती है, गोलाकार जो आकृति होती है वो होती है वृत्त कहलाती है। समान यानी सिमिलर कौन से होते हैं? जब वो गोलाकार होते हैं, ठीक है। उसकी साइज कुछ भी हो सकती है, गोल होने चाहिए वो, ठीक है, सर्किल में होने चाहिए वो, चाहे साइज जो है इसकी बड़ी जो छोटी कितनी भी हो सकती है, तो वो होते हैं सिमिलर यानी समान। अगर इसकी साइज भी समान होती है यानी रेडियस जो है वो इक्वल होता है, तब तो वो कहलाते हैं कंग्रुएंट, सर्वांग सम, यानी सभी उसके जो सर्किल के पैरामीटर्स हैं वो सब समान होते हैं, तब सर्वांग सम होता है। लेकिन खाली सर्किल होता है लेकिन बाकी पैरामीटर समान ही होते हैं, तो वो होता है सिमिलर। तो यहां पर क्या आएगा? सिमिलर, ठीक है, ये आ जाएगा समान। इसी प्रकार आपका वो पार्ट 2 है, इसमें है कि सभी वर्ग वर्ग यानी स्क्वायर, ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये जो है अगर किसी भी साइज का हो, इसकी भुजा की साइज कुछ भी हो, लेकिन अगर वो वर्ग है मतलब चारों भुजाएं समान है, तो वो क्या कहलाएगा? सिमिलर। और अगर इसकी भुजाएं अलग अलग बिल्कुल सेम है, जैसे ये है इतना ही ये हो, यानी इसके ऊपर हूबहू ये इसके ऊपर रख दिया जाए तो पीछे वाला ढक जाएगा, वो होगा सर्वांग सम। तो यह है क्या क्या सभी स्क्वायर सर्वांग सम होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। सभी स्क्वायर सिमिलर तो होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये बात सही है, लेकिन कंग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भी आएगा समान। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट है सभी त्रिभुज होते हैं। सभी त्रिभुज यानी ये जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, तो ये भी क्या होते हैं? सभी जो है समबाहु या समद्विबाहु। समबाहु मतलब सभी की जो बाहें हैं इक्विलेटरल, यानी तीनों जो ये हैं ये अगर समान हो, इसमें भी जितनी इसकी लंबाई है ए बी सी, इसकी जो साइड है उसकी ए बी साइड सी साइड्स के समान हो, तब वो कहलाता है इक्विलेटरल। समद्विबाहु तब कहलाता है जब दोनों भुजाएं समान होती है, ए और बी या ए और सी इक्वल होती है। और समबाहु यानी सभी भुजाएं जब समान होती है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, सभी त्रिभुज में ऐसा नहीं होता कि सब समान हो। तो हम कहेंगे कि ऑल इक्विलेटरल समबाहु, ठीक है, इक्विलेटरल। यहां आएगा ऑल, यहां आएगा खाली जगह में इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज समान होते हैं कि तीनों भुजाएं जिसके बराबर होती है वो समान होते हैं। तो यहां आ जाएगा समबाहु। अब आप देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर पॉलीगन यानी जिसके 5 भुजाएं होती हैं वो पॉलीगन कहलाता है। 1 2 3 4 5। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये इक्वल हो, ठीक है, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम यहां लिखेंगे इक्वल। अगर ये समान हो तो वो सभी के साइड भी समान होगी। और यहां पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है या प्रोपोर्शनल है तो समरूप यानी एक जैसे तब होंगे जब इसकी सभी साइड जो है प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। यानी कि इसमें हम कहेंगे कि अगर ये समानुपाती हो, हिंदी के अंदर कहेंगे समानुपाती, समानुपाती हो, तो वो पॉलीगन्स है, बहुभुज हैं, वो समरूप होते हैं। अगर उसकी साइड्स समान अनुपात में हो, यानी कि समान को जरूरी नहीं कि साइड की जो लंबाई हो समान हो, साइड जो है वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, लेकिन सभी साइज अगर बराबर हो, ठीक है, तो ही वो समानुपाती, तभी वो समरूप होते हैं, ठीक है। समरूप तब माने जाएंगे जब उसकी सभी साइड्स जो है एक जैसी हों।
साइड छोटी बड़ी कोई भी साइज की हो सकती है, लेकिन सभी साइज माप है वो अगर समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में होगा, तभी वो समरूप बहुभुज कहलाएंगे। क्लियर? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको 2 उदाहरण देने हैं अलग अलग, जिसमें आकृतियां समरूप हो और जो समरूप नहीं है। देखिए, समरूप आकृतियां कौन सी होती है? कोई भी त्रिभुज या कोई भी वर्ग, कोई भी आकृति जो दिखने में समान होती है, उसकी साइज अलग अलग हो सकती है, वो समान आकृतियां कहलाती है। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनकी साइड अलग अलग हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होता है, वो कहलाती है सिमिलर आकृतियां। तो देखिए, समरूप आकृतियां कौन सी होती है? एक ये सर्किल है, वृत्त, और दूसरा वृत्त। ठीक है, ये दोनों जो है समरूप होते हैं। ठीक है, साइज इसकी अलग ही हो सकती है। इसी प्रकार से 2 वर्ग भी यानी स्क्वायर जो है वो भी समरूप हो सकते हैं। ये क्योंकि एक जैसे हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं और सेम साइज के नहीं भी हो सकते हैं। ये जो है दोनों सेम साइज के भी हो सकते हैं और सेम साइज के भी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आकृतियां है ये समरूप होती है। सिमिलर फिगर्स यानी एक जैसे होते हैं। 2 वृत्त होते हैं वो एक जैसे होते हैं, 2 वर्ग होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो 2 वृत्त परस्पर समरूप होते हैं और 2 वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। इसी प्रकार से पार्ट 2, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां कौन होती है? मान लीजिए एक तो है आपका त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है और एक आपका जो है वृत्त है, तो ये समरूप नहीं होते हैं। 2 त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, 2 वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन अगर 2 में एक त्रिभुज हो और एक वृत्त हो तो वो समरूप नहीं होते। एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते, नंबर 1। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ए और बी और सी जो है इसकी लेंथ जो है, लंबाई है, समान होती है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज है और एक होता है विषमबाहु, जिसकी भुजाएं अलग अलग होती है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। और ये जो है विषमबाहु यानी ए बी और सी है, ये आपस में बराबर नहीं होती है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये होता है विषमबाहु, इसको हम समरूप नहीं होते, ये समरूप नहीं है और ये भी समरूप नहीं है, दोनों आपस के अंदर। अगर ये एक जैसी इसकी साइड्स होती हैं तो वो समरूप कहलाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज दिए गए हैं, आपको बताना है कि समरूप है या नहीं है, यानी सिमिलर है या नहीं है। देखिए, इसमें जो इसकी लंबाई है 1.5, चौड़ाई भी इतनी, सब 1.5 पर चारों दिशाएं, और इसमें जो है इसकी चारों साइड है 3-3 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? समरूप हो गया। लेकिन इसके जो कोण हैं ये देखिए 90 डिग्री के हैं सभी, और इसके कोण जो है 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। अगर ये जो है इसकी लंबाई भले ये होती, लेकिन ये इस तरह से होता 3-3 सेंटीमीटर, ये इस तरह से होता, ठीक है, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, ये भी 3, ये भी 3, यानी ये जो चतुर्भुज है इसके भले ही लंबाई 3-3 सेंटीमीटर होती, लेकिन अगर इसके एंगल भी उतने होते जितने इसके हैं तो वो समरूप होता। तो इसीलिए हम क्या उत्तर देंगे कि नो, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS and ABCD are proportional but their corresponding angles are not equal। proportional तो है ये, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब